जफर इस्लाम साहब, आई एम सॉरी, मैं आपके पास पहुंच गया। जफर इस्लाम साहब, जवाब आपको तमाम सारे ट्वीट का जिक्र किया था, लेकिन मैं यहां से जवाब की तरफ आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। जफर इस्लाम साहब, मैंने सभी लोगों को सुना, उन लोगों ने डे टू डे जो प्रॉब्लम आती है निजी जिंदगी में, उनके क्या प्रॉब्लम आती है उसका भी जिक्र किया उन लोगों ने, और देश के भी जो प्रॉब्लम है, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसका भी जिक्र किया, जैसे उन्होंने बताया चाइना के बारे में और भी ऐसे इश्यूज बताए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, पिछले 6 साल के कार्यकाल में हमने ये कोशिश है कि एक नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। उस नए भारत में बहुत सारी चीज़ों को सरल किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि एक आम नागरिक के लिए चीजें जो है सरल होनी चाहिए और आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। उस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। बहुत सारे रिफॉर्म्स मेजर्स लेके आए, बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव लिए ताकि लोगों की समस्याएं को दूर किया जाए और देश की उन्नति हो। जो लोगों ने कहा देश की उन्नति के बारे में करना चाहिए, हम पीछे के इतिहास को नहीं देखते, लेकिन इतिहास से हम देखते हैं सिर्फ इसलिए कि ना क्रिटिसाइज करें, बल्कि इतिहास से देखते हैं कि हमें उससे सबक मिले और उस सबक जो आगे आने वाले दिनों में एक मजबूत देश उभर के आए, इस दिशा में हमने काम किया है। उस लेसन को लर्न करके हमने एक अच्छे देश को मजबूत किया। पिछले 6 साल में देखिए, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में भारत के बारे में अच्छी बातें होती है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी बातें होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो आज भी इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि उनका देश एक मजबूत देश की तरह उभर के आया पिछले 6 सालों में। और आत्मनिर्भर की जब बात करते हैं तो ये बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं अपने आप ही दूर होती जाएंगी, इसलिए कि हिस्टोरिकली आप देखें गुलाम देश था और उस तरह से गुलामी की तरह ही काम किया जा रहा था, लेकिन अब एक ऐसी सरकार है जो उस चीज से उभर के निकल के आई है और चाहती है कि देशवासी अपने आप में गर्व महसूस करते हुए देश को आगे लेके जाए और सबका योगदान उस पर चाहिए। लेकिन देखिए, अब जैसे यहाँ पैनल में बैठे हुए भदौरिया जी, वो है लखनऊ की तहजीब मशहूर है, लेकिन फिर भी जो हरा वायरस उनमें जाता नहीं है और जिस तरह से उन्होंने डिबेट का रुख मोड़ा और जिस तरह से क्रिटिसाइज किया, वो अपने आप में इनको एक्सपोज करता है कि 3 बहनों ने देश के असली मुद्दे उठाए हैं। 3 बहनों ने, देखो 3 बहनों से सवाल पूछे गए, उन बहनों का बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं, उनकी बातों का स्वागत करता हूं और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। गर्वान्वित महसूस करें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और सक्षम महसूस करें। 3 बहनों की समस्या के साथ प्रतीक जी हमारी सेना जो है से आगे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। संक्रमण काल में आपने पूरे भारत में घुमा है, आपको मालूम होगा संक्रमण काल में क्या स्थिति है। बीजेपी अपने जिला अध्यक्ष की जान नहीं बचा पाया, बीजेपी अपने जिला अध्यक्ष का जान नहीं बचा पाया बेतिया में, जहाँ से इनके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। मालूम है आपको? अनुराग जी, बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है। प्रतीक जी मेरा अनुराग जी, बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है, मुझे मास्क उतारना पड़ता है बोलने के लिए। अनुराग जी, बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है। मालूम है आपको बिहार में बीजेपी बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप समझने की कोशिश करिए। और जब मुझे याद करें अनुराग जी, कूल डाउन। अनुराग जी, बात सुनने की प्रतीक कोशिश करिए, वो जवाब जी मुझे एक सवाल पूछना है, पूछिए, आप पूछ लीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये संक्रमण काल में बड़े बड़े दावा करते हैं, सरकारी हालात ये है कि देश के गृह मंत्री नहीं कैसे नहीं। और ये अपने जिलाध्यक्ष बिहार में बेतिया के बीजेपी जिलाध्यक्ष का जान नहीं बचा पाते हैं। इन्होंने 22,000 करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए, इस पे क्या चर्चा नहीं करती है? यासिर ऋषि जी, 75,000 यासिर ऋषि, दोनों लोग, जब मैं इफ्रा के पास आना चाहता हूँ, इफ्रा के पास आना अपने सिस्टमैटिक ऑर्डर में। इफ्रा डिबेट में मैंने कहा था कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो पॉइंट्स उठाए गए, तमाम सारी बातें कही गई। इफ्रा, मैं आ रहा हूँ, ऋषि आ रहा हूँ मैं आपके पास। जैसे बहुत सारे लोगों पैनल राहुल गांधी के पूर्वजों को यानी पुरानी सरकारों से सवाल किए और उनकी वजह से वो एंटी इंडियन नहीं बने, इसी तरह जो आज की सरकार से सवाल करते हैं वो भी एंटी इंडियन नहीं है। जैसे आप कांग्रेस से सवाल करने से एंटी इंडियन नहीं हो जाते, हम बीजेपी से सवाल करने से एंटी इंडियन नहीं हो जाती। दूसरी बात इन्होंने सवाल की कि चाइना की जमीन की बार बार बात हो रही है। भाई अगर आप देखें डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह,
उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाइना जो है आगे बढ़ गया था, यानी उन्होंने थोड़ी और जमीन ले ली थी। डिफेंस मिनिस्टर के हमारे अपनी वेबसाइट पे 2 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट चढ़ता है जहां वो खुद कहते हैं कि हाँ जी, चाइना जो है उन्होंने ट्रांसग्रेशन किया था, यानी अंदर आ गए थे, लेकिन ये नहीं कहा कि उसका क्या हो रहा है। ये खुद मानने को तैयार हैं कि चाइना के साइड पे जो उनका साइड ऑफ बॉर्डर है वहां पे वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारियां कर रहे हैं, एयरप्लेन्स रख रहे हैं। आखिरकार फाइटर जेट्स वो एलएसी के पार क्यों रख रहे हैं, इसका जवाब हमको सरकार से चाहिए। बार बार यहाँ बात होती है, हमको वर्तमान की बात करनी चाहिए, पास्ट की बात देखनी चाहिए, और आत्मनिर्भर अगर हम बनेंगे तो सारी ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। भाई जब 2014 में तो हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर को, भारत को मेक इन इंडिया कहा था। सवाल ये है कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ, वो भी तो आत्मनिर्भर भारत ही था, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। ये लोग, जब तक जनता इस बात पे सवाल नहीं करेगी, हमारी सरकार एक वादे को दूसरा वादे का नाम देके आगे बढ़ती जाएगी। इनसे पूछे कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ। वाजपेयी जी जवाब, वाजपेयी जी जवाब।